आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि एआई की वजह से इस कंपनी ने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। एआई की वजह से इस सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं। मार्केटिंग में जॉब्स चली गई हैं, आईटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं एआई की वजह से। इसको लेके मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं कि सर क्या एआई की वजह से एमबीए की भी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, क्या बिजनेस मैनेजमेंट की एक्चुअल में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। और बहुत से ऐसे भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे लिखा होगा कि एमबीए इज डेड, और आपको लगता है कि भाई मैं एमबीए करके तो नहीं फंस जाऊंगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल इजी तरीके से कुछ सिंपल लॉजिक लगा के इस चीज को समझेंगे कि इज एआई किलिंग एमबीए। क्या ये एआई जो है वो आपके एमबीए के फ्यूचर को पूरी तरीके से किल कर रहा है, कि इसमें अभी भी ग्रोथ है, आगे ग्रोथ होगी, एमबीए करके आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो उसके बाद आप डेफिनेटली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक एक चीज को मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इस सब्जेक्ट को एड्रेस करें, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले is AI really killing the MBA? और उसका आंसर है नो। उसका रीजन क्या है? देखिए, AI is not replacing MBA. It is changing what companies expect from MBA graduate. ये चीज अगर एक लाइन आप समझ जाएंगे तो आपको आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। देखिए, आज से 10 से 15 साल पहले जब एक्सेल आया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था, इवन पीपीटी आए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आया था, या गूगल शीट्स आए थे, एक्सेल फाइल्स आई थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और उस समय जिसने एक्सेल को बहुत अच्छा कमांड कर लिया, जिसने पावर पॉइंट पे बहुत अच्छा कमांड कर लिया, वर्ड डॉक्यूमेंट पे बहुत अच्छा कमांड कर लिया, उसको हाथों हाथ जॉब मिल जाती थी, उसको हाथों हाथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी। उसी तरीके से एआई एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली चेंजिंग दी व्हाट कंपनीज एक्सपेक्ट फ्रॉम दी एमबीए ग्रेजुएट। एमबीए ग्रेजुएट से जो एक्सपेक्ट किया जाता था, ये उस थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है। एआई ऑटोमेट्स रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क। चेंज क्या हो रहा है? आपको जब भी आप एमबीए की जॉब करेंगे, एमबीए के बाद जो भी प्रोफाइल्स में जाएंगे, आप किसी भी प्रोफाइल में जाएं, बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे रिपीटेटिव करनी होती हैं और बहुत ही टीडियस टास्क होता है, उसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये क्या कर रहा है? एआई ऑटोमेट कर रहा है किसको? जो रिपीटेटिव टास्क है उसको ये 5 से 10 मिनट में खत्म कर देता है। कंपनीज नाउ प्रिफर एआई इनेबल्ड मैनेजर, मतलब जिनको पता है कि एआई का यूज केस क्या है, कहां पे यूज कर सकते हैं, किस एआई से किस तरह का काम करा सकते हैं। अगर ये चीज आपको नॉलेज है तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। बिजनेस स्ट्रेटेजी, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्टिल रिक्वायर्स ह्यूमन। एक बात आप हमेशा याद रखें, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कि एआई सिर्फ आपको एक आपके प्रोसेस को बहुत इजी कर सकता है, स्मूथ कर सकता है, फास्ट कर सकता है, स्पीड से कर सकता है, लेकिन कहां पे कैसे डिसीजन लेना है, बिजनेस के लिए कौन सा डिसीजन सही है नहीं सही है, ये एआई नहीं कर सकता। इसके लिए ह्यूमन ही चाहिए, और लोग ही डिसीजन ले सकते हैं। आप खुद सोच के देखो, क्या एआई आपकी जगह पे किसी भी कंपनी से निगोशिएट कर सकता है? या फिर एआई आपकी जगह पे जाके ये एक ह्यूमन नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। वो आपके टास्क फटाफट से कर सकता है। आपको किसी एक रिपोर्ट से फटाफट से उसका रेफरेंस पता करना है कि इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या क्या चीजें बात इंपॉर्टेंट है जो मुझे पता होनी चाहिए, एआई को वो बोलो आप, वो बता देगा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अगर आपको एक फटाफट से 15 मिनट में कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, एआई को आप बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दो, वो आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। तो आपके जो रिपीटेटिव टास्क हैं
उनको तो कर सकता है, लेकिन ना तो वो लीडरशिप स्किल उसके पास है, ना तो नेटवर्किंग स्किल उसके पास है, और ना ही डिसीजन मेकिंग स्किल उसके पास है। और इन तीनों के लिए मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आगे भी बिजनेस की ग्रोथ रहेगी रहेगी, आपकी भी ग्रोथ रहेगी। एमबीए स्टिल मैटर्स मोर देन एवर। आज की डेट में तो एमबीए की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के पास होती है, जो लीडरशिप स्किल्स होती है वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के पास होती है। तो अब हमारे पास एक पॉइंट यहां पर बिल्कुल निकल के आया, द फ्यूचर बिलोंग्स टू एमबीए ग्रेजुएट्स हु नो हाउ टू यूज एआई इफेक्टिवली। आपको पता होना चाहिए कि मुझे एआई कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, कब यूज करना है। इनफैक्ट अगर आप 1 से 2 महीने पहले के हमारे वीडियोस देखें, उनकी पीपीटीज देखें और आज की पीपीटीज देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा हमारी जितनी भी पीपीटीज हैं ये सभी एआई के थ्रू ही बनती हैं। और हम पहले अगर 4 से 6 घंटे लगाते थे उन पीपीटीज वो बनाने में, तो अब वो पीपीटीज 1 से 1.5 घंटे में ही बन जाती हैं। और दैट्स ए यूज ऑफ एआई जो हम अपने बिजनेस में भी कर रहे हैं। बट क्या एआई के आ जाने से यूट्यूब की वीडियोस को देखा जाना बंद हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिकॉज अब हमें ज्यादा हेल्प मिल गई है कि हम ज्यादा बेटर तरीके से रिसर्च करके आपके लिए एक बेटर कंटेंट लेके आ जाते हैं। और ये सब चीजें आपको एक सही तरीके से रिफ्लेक्ट करा पाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन सही तरह से हम आपको दे पाते हैं। तो ये ये एआई की वजह से ही हो रहा है। अब आगे चलते हैं। व्हाट एआई कैन डू बेटर देन ह्यूमन। व्हाट एआई कैन डू बेटर देन ह्यूमन, आपको ये समझना पड़ेगा बेसिकली एआई कर क्या क्या सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। तो जो वो नहीं कर सकता है उसको आप सीख लो, क्योंकि और जो वो कर सकता है वो उससे करवाते रहो। तो क्या कर सकता है? एआई हेल्प्स बिजनेस वर्क फास्टर। कैसे वर्क फास्टर? smarter and efficiently by automation routine task and analyzing large amount of data। तो AI क्या करता है? large amount of data को बहुत जल्दी एनालाइज कर सकता है, अगर आप उसको सही तरह से एआई को यूज करना जानते हैं, उसको सही तरह से प्रॉम्प्ट देना जानते हैं। रूटीन आपके जितने भी टास्क हैं वो फटाफट से करके दे देगा। एनालाइज बिजनेस डेटा इन सेकेंड्स। बिजनेस डेटा को एनालाइज कर लेगा सेकेंड में। आप कोई भी कंपनी की एक बैलेंस शीट उठाइए और उस बैलेंस शीट को चैट जीपीटी में डालिए, मतलब चैट जीपीटी में अपलोड करिए और उसको पूछिए कि क्या कैन यू एनालाइज दिस बैलेंस शीट एंड टेल मी द 10 की इनसाइट्स ऑफ दिस बैलेंस शीट। देखो कितनी जल्दी आपको 10 सेकंड, मतलब आई थिंक 10 से 15 सेकंड में आपको पूरी चीजें वो फटाफट से दे देगा। आप क्लॉड पे जाओ और उसके साथ वहां पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो और वहां पर उससे बोलो कि क्लॉड प्लीज टेल मी व्हाट इज दी टुडेज हाईलाइट ऑफ इन बिजनेस में क्या क्या हुआ है, बिजनेस न्यूज क्या है, पॉलिटिकल न्यूज क्या है, कैन यू गिव मी 10 takeaways of or 10 big news of the world or in India। और वो आपको फटाफट से 8 से 10 सेकंड में आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ है, वर्ल्ड में क्या हुआ है, नेशन इंडिया में क्या हुआ है, बिजनेस में क्या हुआ है और पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, सब कुछ बता देगा। तो दैट इज द यूज ऑफ एआई जो आप भी कर सकते हैं। प्रिडिक्ट सेल्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। आपकी सेल्स के डेटा पे, आपका जो पुराना डेटा है जो कस्टमर बाय कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आगे का ट्रेंड प्रिडिक्ट कर देता है। जनरेट रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। ये तो मैंने आपको बताया है, फटाफट से प्रेजेंटेशन बना देगा आपके लिए। वो फटाफट से ईमेल लिख देगा, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर देगा, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है वो ड्राफ्ट कर देगा। और जितने भी आपके रिपीटेटिव टास्क हैं ये आपको फटाफट से एआई कर सकता है। नाउ अब अंडरस्टैंड आप ये करो कि ठीक है उसने आपको डेटा एनालाइज करके दे दिया, बट वो डेटा में क्या यूजफुल इंसाइट्स हैं, कौन सी यूजफुल इंसाइट्स आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये तो उसके लिए तो कोई ह्यूमन ही चाहिए कि एआई बता देगा भाई यही जरूरी है बाकी जरूरत नहीं है। और आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि जो डेटा दे रहा है ये सही है कि इससे दोबारा से डेटा लेना है, इसके लिए भी ह्यूमन चाहिए। रिपोर्ट्स को जनरेट तो कर दिया, बट उन रिपोर्ट्स में है क्या, उन रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए कोई तो बंदा चाहिए, तो उसके लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ उन रिपोर्ट्स के प्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कैसे लेनी है, क्या चीजें हमें अडॉप्ट करनी है, कौन सी चीजें छोड़ देनी है। अगर वो आपका प्रिडिक्ट कर रहा है सेल्स और मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, मतलब एमबीए प्रोफेशनल ही डिसाइड करेंगे। तो एआई इंप्रूव्स स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी बट इट कैन नॉट रिप्लेस लीडरशिप, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये बात आप हमेशा याद रखें।
लीडरशिप, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। ये चीज आपको समझनी है और आपको ये देखना है कि जो भी आप प्रोफाइल्स टारगेट कर रहे हैं, उन प्रोफाइल्स में कौन सी उन उन प्रोफाइल्स के लिए कौन सा एआई है जो उस प्रोफाइल्स में जो आपको वर्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो रोल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे रिपीटेटिव मैनर में, उन रोल्स को कौन सा एआई फटाफट से कर सकता है। अगर आपको रिपोर्ट्स एनालाइज करनी है तो कौन सा एआई सबसे अच्छी रिपोर्ट एनालाइज करता है। अगर आपको मार्केट ट्रेंड एनालाइज करना है तो कौन सा एआई इस चीज को सबसे अच्छा कर सकता है। तो ये चीजें आपको पता होने चाहिए। तो एआई इज ए पावरफुल टूल, बट ह्यूमंस आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड स्ट्रैटेजी एंड सक्सेस। एक चीज समझनी पड़ेगी, यस इट इज ए टूल, बट ह्यूमंस आर दी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड स्ट्रैटेजी एंड सक्सेस। स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, डिसीजन आपको लेना है और उसी डिसीजन के बेसिस पे बिजनेस की ग्रोथ होगी। एआई इज जस्ट ए टूल, आपको ये समझना है। व्हाट एआई कैन नॉट रिप्लेस, ये भी आपको बहुत जरूरी है समझना। ऑल्दो अभी तक आपको आइडिया लग चुका होगा, ह्यूमन स्किल्स दैट मैटर्स वो एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई कैन एनालाइज डेटा, automate tasks, but cannot replace the human quality needed to lead people and business। लीडरशिप स्किल एआई कभी नहीं दिखा सकता। लीडरशिप के ट्रेंड्स बता सकता है, लीडरशिप क्या होती है ये समझा सकता है, बट लीडरशिप रोल को कैसे प्ले करते हैं ये आपको ही सीखना है और आप ही इसको कर सकते हैं, एआई कभी नहीं कर सकता। इवैल्यूएट कैसे करना है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। क्रिटिकल थिंकिंग एआई कभी नहीं जनरेट कर सकता। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे बनानी है, मेक द बेस्ट डिसीजन यूजिंग एक्सपीरियंस एंड बिजनेस जजमेंट। आपका एक्सपीरियंस, आपका जो बिजनेस जजमेंट है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट आपके लिए रहेगा आपके बिजनेस के हिसाब से, वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए ह्यूमन चाहिए। टीम मैनेजमेंट एआई कभी नहीं आपका कर सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। लीडरशिप आपको खुद करनी डेवलप करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन और निगोसिएशन, ये चीजें एआई आपकी जगह मेल लिख सकता है, बट जब आप ह्यूमन जब जिसे कहते हैं कि ह्यूमन टच देने की बात, तो आपको जब आप बात करेंगे तो ही कई बार आपकी डील क्रैक हो जाती है, कई बार आपकी डील पूरी हो जाती है जब तक आप फोन पे बात नहीं करते। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। निगोशिएशन कभी नहीं कर सकता एआई। इमोशनल इंटेलिजेंस तो एआई में है ही नहीं, जो आप में सबसे ज्यादा होती है और वो बिजनेस में कई बार बहुत अच्छा काम करती है। लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, इमोशनली कैसे कनेक्ट करना है, चीजों को कैसे रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, एआई आपके बिना कभी नहीं कर सकता। आप अगर नहीं है, एआई को बोल दिया जरा भैया लोगों को मोटिवेट कर दो, जरा इनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दो, नहीं कर पाएगा। उसके लिए लोगों की जरूरत है और आगे भी रहेगी। और क्रिएटिविटी और इनोवेशन एआई से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये वही काम करेगा जो रिपीटेटिव काम होता है, उसी को करेगा। आइडियाज को जनरेट नहीं कर सकता, स्ट्रैटेजीज को आपको कभी भी इंप्लीमेंट करके नहीं दे सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहां का हमारा समझना क्या है, की टेक अवे क्या है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द प्रोफेशनल्स हु कंबाइन एआई स्किल्स विद लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यस, एआई के बगैर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। एआई को आपको रखना पड़ेगा अपने साथ साथ, उसके साथ लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेस्ट होनी चाहिए। यू कैन डेफिनेटली ग्रो। हाउ एमबीए जॉब्स आर चेंजिंग ट्रेडिशनल वर्सेस एआई पावर्ड करियर, ये चीजें आपको डेफिनेटली समझनी पड़ेंगी। एआई इज चेंजिंग जॉब रोल्स। एआई क्या है, जो आपसे पहले जो ट्रेडिशनल एमबीए से एक्सपेक्ट किया जाता था, अब वो चेंज हो रहा है। अब पहले आप मार्केटिंग स्किल्स आती हैं, आपको एचआर स्किल्स आती हैं, आपको लीडरशिप स्किल्स आती हैं, वो सब ठीक है, बट टेक्नोलॉजी से आप कंफर्टेबल है कि नहीं है, एआई को अपने रोल में कितना यूज करते हैं, कहां कहां करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ट्रेडिशनल एमबीए के जो रोल्स हैं और इमर्जिंग एआई पावर्ड रोल्स जो है, ये आपको समझने पड़ेंगे। एआई प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर, एआई मार्केटिंग मैनेजर, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर, ये आपको समझने पड़ेंगे। कंपनीज नाउ प्रिफर मैनेजर हु कैन यूज AI tools, analyze data and lead
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अलोंगसाइड स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्किल्स के साथ साथ आपको एआई टूल्स को यूज करना आना ही चाहिए और आपको अपने हर रोल में समझना पड़ेगा। एआई स्किल्स एवरी एमबीए स्टूडेंट मस्ट लर्न। देखिए अभी तक मैंने बहुत कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। ये चीजें, ये एआई स्किल्स आपको डेफिनेटली बहुत आपको, अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सिखाई भी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है मेरे हिसाब से ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मशीन से कैसे कम्युनिकेट करना है, उससे आपको किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, उससे आप बेसिकली किस तरह की चीजों को एनालाइज करवाना चाहते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं, आपका जो गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीजें अगर आप अपनी गोल को, ऑब्जेक्टिव को मशीन से कम्युनिकेट सही तरह से कर पाते हैं, मतलब एआई को सही प्रॉम्प्ट दे पाते हैं, सही तरह से उसे डिस्क्राइब कर पाते हैं, रोल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी इफेक्टिव रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। और ये इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखना आपको जरूर आना चाहिए। आज से, अभी से ही आप क्लॉड पे, चैट जीपीटी पे और यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखें और एक अपने अंदर एक अच्छी स्किल डेवलप करें कि अच्छे प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं। हर दिन प्रॉम्प्ट लिखने की आप प्रैक्टिस करें। आप क्लॉड के बोलें कि आप मेरे प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट के लिए मुझे आप मेंटर बन जाओ और प्लीज गाइड मी हाउ टू राइट ए प्रॉम्प्ट। देखो क्लॉड आपकी कितनी हेल्प करेगा। रोज उसको बोलो मुझे अलग अलग यूज केस दो, आप मुझे एक कोई केस स्टडी दो जिसका मुझे प्रॉम्प्ट लिखना हो, ठीक है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट देगा। इनफैक्ट मैं भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्लॉड से बहुत सीख रहा हूं। इनफैक्ट क्लॉड ने ही मुझे एक बहुत अच्छी केस स्टडी दी जो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहता हूं। क्लॉड ने मुझे बोला कि आप सोचो कि आपकी एक शॉप है और वो स्टेशनरी की शॉप है और पिछले 4 महीने से रेगुलर आपकी जो सेल्स है वो कम हो रही है। अब इस सेल्स की जो सेल्स कम हो रही है उसकी वजह जानने के लिए आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट क्रिएट करो। तो ये इस तरह की केस स्टडीज वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग देगा। जब आप उसको अपनी फील्ड बता दोगे तो आपको अच्छी अच्छी केस स्टडीज देता रहेगा जिसके आप प्रॉम्प्ट लिखना सीख सकते हो। डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, वर्क फ्लो, एआई रिसर्च और एआई प्रोडक्टिविटी, इन चीजों को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। कुछ पॉपुलर एआई टूल्स, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, उसके साथ टैबलू, जेपीयर, नोशन एआई और भी क्लॉड भी है। बहुत सारी ऐसी एआई टूल्स हैं जिनको आपको यूज करना रेगुलर बेसिस पे, अभी आप अपनी पर्सनल यूज के लिए यूज करना सीखो, धीरे धीरे आप प्रोफेशनली भी उनको यूज करना सीख जाओगे। तो एआई लिटरेट होना पड़ेगा आपको। एआई लिटरेसी इज बिकमिंग एन एसेंशियल फॉर एमबीए स्टूडेंट एज एक्सेल एंड पावर पॉइंट वाज। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना 10-15 साल पहले जिस तरह से एक्सेल और पावर पॉइंट बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था और वो हर एक बंदे से पूछा जाता था एक्सेल आता है कि नहीं आता, पावर पॉइंट पे काम कर लेते हो कि नहीं कर लेते, उसकी जॉब बहुत हद तक इन दो चीजों पे डिपेंड करती थी। आने वाले टाइम में आपकी जॉब एआई पे डिपेंड करेगी कि एआई को यूज कर लेते हो कि नहीं कर लेते, एआई से कौन से एआई किसके लिए आप यूज करते हो। फ्यूचर स्ट्रेटजीज फॉर एमबीए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कुछ स्ट्रेटजीज डाल दी हैं। AI is changing the workplace, so MBA student must continuously upgrade their skill. The goal is not just to earn a degree but to become an AI enabled business leader. आपको बनना क्या है? AI enabled business leader बनना है जो AI से अपने बिजनेस के लिए जो भी अपना जो प्रोफाइल्स है, उसके जो रोल्स हैं, वो एआई की हेल्प से फटाफट करना जानता है। एआई टूल्स को सीखें, डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रेंथन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये आप आसानी से एआई के साथ मिलकर कर सकते हैं। एआई सर्टिफिकेशन जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन करें। कोर्सेरा पे जाके आप इन सभी एआई टूल्स के कोई ना कोई सर्टिफिकेट कर सकते हैं और वर्क ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, इन पे काम करें जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिकल पकड़ हो जाए। तो एमबीए प्लस एआई स्किल्स प्लस बिजनेस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू हाई करियर ग्रोथ। तो आपको इंटर्नशिप्स करनी है, आपको एआई स्किल्स करनी है, सीखनी है, और एआई भी आपको अच्छी तरीके से एआई इनेबल्ड होना है। अब फाइनल रियलिटी चेक क्या है? इज एआई इज किलिंग? आप खुद सोच के देखो, जो भी मैंने आपको बताया, क्या आपको लगता है कि एआई जो है वो एमबीए एज ए प्रोफाइल को किल कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं किल कर रहा है। मुझे लगता है ये तो एमबीए की बहुत ज्यादा वेटेज क्रिएट कर रहा है। उनको और भी ऐसे पावरफुल टूल्स उनके हाथ में आ गए हैं जिससे वो आप अपने अपने काम को और बेटर तरीके से और फास्टर और स्पीड से कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग रिपीटेटिव वर्क, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिंग न्यू मैनेजमेंट रोल्स और राइजिंग एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज
व्हाट एआई इज एक्चुअली डूइंग। एआई कर क्या रहा है, रिप्लेस कर रहा है रिपीटेटिव वर्क को, तो आपको भी बोरिंग काम नहीं करना है, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है और क्रिएटिंग न्यू मैनेजमेंट रोल्स, ये एआई कर रहा है। इसको जब आप सीखेंगे और ये जो वीडियो है इसको अगर आप दोबारा से देखेंगे और एक बार एनालाइज करेंगे, इन चीजों को दोबारा से इन पे रिसर्च करेंगे, इनके बारे में और इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो आपको सही तरह से पता चल जाएगा कि कहीं से दूर दूर तक भी एआई किसी की जॉब नहीं ले रहा। एआई सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ऐसे टूल्स लेके आ गया है, एआई लेके आ गया है जिससे आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें, रिपीटेटिव जॉब्स को उससे करवा सकें और आप वो करें जो आप सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स एनालाइज करना वो एआई पे छोड़ दें, आप डिसीजन मेकिंग करें, आप कम्युनिकेशन करें, आप निगोशिएशन करें, आप लीडरशिप स्किल्स पे मास्टरी करें, आप अपनी बेस्ट अपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें, बट उसके लिए आपको रेगुलरली इन टूल्स को सीखना भी पड़ेगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में काफी कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बट अभी कुछ भी रह गया हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।